आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात जैसे अरसापल्ली वाटर टैंक, मालापल्ली वाटर टैंक, राजीव गांधी ऑडिटोरियम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान की जानिब से अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल जो की गई थी उसकी हॉट कॉपीज़ दरख्वास्तें वसूल की गई। इन दरख्वास्तों के वसूल के लिए काउंटर्स कायम किए गए थे, जिन काउंटर्स पर दरख्वास्त गुजारों ने पहुंचकर ऑनलाइन किया था, अपनी अपनी दरख्वास्तें दाखिल की। इस मौके पर कांग्रेस कायद व कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की क़यादत में सैयद नवाज, शेख जाकिर, सैयद अरशद, मोहम्मद मीरान, वहीद, पवन काका, राहुल, दर्शन के वफ्द ने दौरा करते हुए दरख्वास्त गुजारों को होने वाली दुश्वारियों और मसाइल से मुतालिक तफसीलात हासिल की और अपनी बरहमी का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला KCR अक़लियतों को भीख नहीं बल्कि क़र्ज़ दे, लेकिन यहाँ मामला इसी तरह का है कि हुकूमत अक़लियतों को क़र्ज़ के नाम पर भीख दे रही है, इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐन वक्त पर बैंक कंसेंट वगैरह और दिगर असनादात तलब किए जा रहे हैं जो इन गरीब परेशान हाल दरख्वास्त गुजारों के साथ मजाक और खिलवाड़ के मुमासिल है। इस बात का इजहार करते हुए सख्त बरहमी जताई और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को कर्ज़ के वसूल के लिए जो दुश्वारियाँ हो रही है इसके लिए इन्हें ना कोई शऊर बेदारी की गई, ना कि इन्हें तफसीलात से आगाह किया गया है। बस अचानक से ही काउंटर्स कायम कर दिए गए और दरख्वास्तें तलब की जा रही है। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए दरख्वास्त गुजार को इत्तला दी गई, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार कई एक मसाइल और दुश्वारियों से दो चार है। हुकूमत को चाहिए कि पहले शऊर बेदारी करे और तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाने के बाद दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तें हासिल करे और सीधे सीधे रास अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ज़रिए लोन क़र्ज़ की इजराई को यकीनी बनाने का गड़गू रोहित ने मुतालबा किया। आज निज़ामाबाद शहर में माइनॉरिटी लोन्स के वास्ते सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पे ये जो अलग अलग सेंटर्स पे इन लोग जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि लोग सर्टिफिकेट लेके आना, ऑनलाइन में करे सो पूरे सर्टिफिकेट ले लेके आना बोल लेके बुला लिए। यहाँ पे आने के बाद फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है क्या, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मट्ठी धूल, नए नए सर्टिफिकेट आप पूछ रहे। ये कई को पूछ रहे बोल के पूछे तो साहब हमारे को गाइडलाइंस दिया गया, हम पूछ रहे बोल के बोल रहे। आवाम को इसका इल्म नहीं है, पर हम ये बताते चले कि ये सर्टिफिकेट इन लोग आपके फॉर्म रिजेक्ट करने के वास्ते पूछ रहे। ये बैंक लोन का बैंक कंसेंट बोल के पूछ रहे। ये बैंक कंसेंट मैनेजर देना कहते, तो फिर इतने दिन लोग ये ऑफिसर नहीं बोले कि बैंक कंसेंट पहले ले लेके आओ बोल के। आज इन लोगों को कहीं को याद आ रहा क्योंकि 5,500 एप्लीकेशन माइनॉरिटी लोन्स के वास्ते आए सो है, उसमें से इन लोग सिर्फ 128 लोगों को ये लोन दे रहे, जिसमें से 38 2 लाख के यूनिट है, 90 1 लाख के यूनिट है और उसमें भी 33% महिलाओं को जो है सो रिजर्वेशन है, 6% जो फिजिकल हैंडीकैप है, अपाइज है, उन लोगों के वास्ते रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद जिसका उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस देने वाले हैं। फिर उसके बाद जो PG करा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो BTech करा, एजुकेशन अच्छा करा, कोई पॉलिटेक्निक करा, उन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन लोगों का प्रेफरेंस है। तो फिर आखिर में ये सब चीज़ें जब तुम लोगों को करना ही था तो पहले कहीं को नहीं बोले जी कि ये सब है तो अप्लाई करो बोले के हमारे पैसे कहीं को लूट लिए। ये जो एप्लीकेशन का फीस अलग, इनकम सर्टिफिकेट बनाने का फीस अलग, यहाँ पे आने के बाद ऑटोओं का खर्चा अलग, खाना नहीं है, दिन के कामा छोड़ के लोग आके घंटे के दरमियान यहाँ पे ठहर रहे। तो ये लोगों पे जुल्म करना बंद कर दो। ये जो ड्रामा कर रहे हैं आप लोग इलेक्शन से पहले जहाँ माइनॉरिटी आपके खिलाफ हो जाएंगे बोलने के डर से, अब ये जो ड्रामा करके माइनॉरिटी लोन बोलने के जो माइनॉरिटी मासूम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, ये साजिश आपकी लंबी दरमियान नहीं चलने वाली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आवाज़ उठेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये 128 लोगों को देंगे, फोटोआँ ले लेंगे, फंक्शन हॉल में प्रोग्राम रखेंगे, 40-50 मीडिया वालों को बुला के धिंगाना करके TRS वो करी बोलने के बताने की जो कोशिश चल रही है आपकी, ये नाकामयाब होने वाला है।
हम मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश कर रहे, ये किसी को भी जिस किसी को भी लोन नहीं आया तो आप लोग खामोश मत बैठो, ये आपका हक है ये लोन लेना। ये इतना जो मेहनत करे ये आपके लोन के वास्ते आपकी लड़ाई है, इसमें आपके भाई आपके साथ है, हम लोग पूरे। आप लोन नहीं आए तो सीधा बल्दिया आप इसको घेराव करिए, हम लोग आपके साथ आके बैठेंगे जब तक हुकूमत उतर के करके हर एक आदमी को, नौजवान को 5,527 लोगों को निजामाबाद अर्बन में लोन नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी की ये जद्दोजहद बंद नहीं होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। निजामाबाद के मिर्ची कंपाउंड डिवीज़न 33 के इलाके में गरीब आवाम में सर्दी की शिद्दत को देखते हुए साबिका कॉरपोरेटर व जवां साल कायद कांग्रेस मोहम्मद अहमद की जानिब से गर्म लिहाफ कंबल की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके हमरा अब्दुल एजाज टाउन सदर माइनॉरिटी सेल, कंटेस्टिंग कॉरपोरेटर्स मसूद एजाज, असद बिन हमदान, मोहम्मद ईसा पीसीसी डेलीगेट, मुस्तफ़ा अलकाफ, शेख जाकिर के अलावा दिगर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अहमद साबिका कॉरपोरेटर व जवां साल हरकियाती कांग्रेस कायद ने बताया कि कपकपा देने वाली इस शिद्दत की ठंड से गरीब आवाम को गर्म और महफूज रखने की नीयत और गर्ज से कंबल तकसीम किए गए। मज़ीद इंशाअल्लाह आइंदा भी मुस्तहिक गुरबा में कंबल तकसीम किए जाएंगे। डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर गरीब मर्द व ख़वातीन में मोहम्मद अहमद की जानिब से कंबल तकसीम किए जाने पर मुफलिस गरीब मुस्तहिक अवाम ने मोहम्मद अहमद व कांग्रेस कायदीन को दुआएं दी और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद अहमद जवां साल कांग्रेस कायद ने बताया कि कांग्रेस का हाथ हमेशा से गरीबों के साथ था, है और रहेगा। शहर के हाशमी कॉलोनी में IUML दफ्तर का अज़ीमुश्शान इफ्तिताह। शेख मुजाहिद रियासती नायब सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़िलाई दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रिब्बिन काट कर दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शेख मुजाहिद ने कहा कि मुस्लिम लीग एक वाहिद जमात है जिसने मुल्क में एक अरसे से आला और बेलौस क़यादत को रोशनास करवाया है। आइंदा असम्बली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना के अक़लियती इलाकों से उम्मीदवारों को मौका देगी, क्योंकि रियासत तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियत ने मुख्तलिफ पार्टियों को अपने वोट देकर ऐवान में भेजा, जिसके बावजूद मुस्लिम अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल जू के तू पड़े हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने का एजाज़ भी IUML को हासिल है। शेख मुजाहिद ने किसी जमात का नाम लिए बगैर कहा कि तमाम पार्टियां आज की सूरत हाल की मुनासिबत से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो अवामी बिलखुसूस अक़लियती तबके के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए ज़िम्मेदाराना रोल अदा करें और ख़िदमत के जज्बे से IUML से जुड़े। तकरीब में शेख सलीम रियासती नायब सदर, MN नईम रियासती सेक्रेटरी, शर्जिल परवेज़ जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, MA फ़ारूक, मुर्तज़ा हुसैन टाउन नायब सदर, मिस्टर ताहिर काजिन के अलावा दिगर कायदीन, कारकुनों और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। निज़ामाबाद के अवाम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की आला सियासी खिदमात के ताल्लुक़ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। शेख मुजाहिद ने बताया कि IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पसमानदा तबक़ात और बिलखुसूस अक़लियती तबके के मसाइल को हल करवाने और इनके हक़ व इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए कमर बस्ता है और हमेशा ही कमर बस्ता रहेगी। कबल में भी IUML ने अवामी फलाह, बहबूद, तरक्यात और सहूलतों के लिए और मज़लूमों, पिछड़ों, अक़लियती तबके की आवाम के लिए काफ़ी मेहनत की, इस बात का इजहार किया। इंसान काम करना चाह रहा, कौम की खिदमत करना चाह रहा, अपनी ज़ाती मफादात छोड़कर उससे उड़ते हुए कौम की मफाद के लिए जो काम करना चाह रहा, उसके लिए ये पार्टी वेलकम करती। ये क्या है, हमारी जो मुस्लिम लीग है एक डिसिप्लिन की पार्टी है। यहाँ पर कोई जज्बाती बयानात, कौम को लड़ाना, कम्युनिज्म फैलाना, लोगों में ऐसा अफरा तफरी फैलाना नहीं है। जो भी लोग पिछड़ गए वो लोगों को कैसा डेवलप करना। आज मुसलमानों की हालत क्या है, इतनी बुरी हालत है कि वो दलितों से भी पीछे हो चुके हैं हर चीज़ में। तो ऐसी कौम के पीछे
मुस्लिम लीग हमेशा आवाज़ उठाई और इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगी। हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे न्यू स्टूडेंट्स जो है नौजवान बच्चे हैं MSF में ज्वाइन करें, लेडीज़ है वुमेंस विंग में हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, दलित भाई है हमारी दलित दर्शनी लीग है। सारे मजहबों को सारे लोगों को लेकर चलने वाली जमात सेक्युलर जमात मुस्लिम लीग है और इस मुस्लिम लीग को हमको तेलंगाना में आने वाले असेंबली इलेक्शंस में हमारी जमात यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगी इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तेलंगाना में उस जगह से मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह कॉन्टेस्ट ये साथ से करेंगी। हर इलेक्शन में मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे। शुक्रिया। अवाम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी फुलांग निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी हॉल फुलांग में गरीब व मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी फोर्ट टाउन SHO के संदीप, सदर ज़िला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान, कॉरपोरेटर डिवीज़न 46 अकबर हुसैन ने शिरकत की। इनके अलावा BRS कायदीन शेख अली साबरी, अमजद खान, रशीद खान, जावेद, अमीरुद्दीन, चांद कुरैशी और कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। सदर ज़िला अखिलती सेल BRS पार्टी नवीद इकबाल शेख अली साबरी ने मुखातिब करते हुए कहा कि फुलांग के मुस्तहिक गरीब आवाम की भलाई और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से मुस्तफ़िद करवाते रहेंगे। 18 जनवरी से शुरू हो रही हुकूमत की जानिब से आँखों की रोशनी प्रोग्राम का फुलांग में खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि अवाम अपनी आँखों की तशख़ीस करवाते हुए आँखों की बीमारियों व बसारत के मसाइल को हल करवा सके। इन्होंने कहा कि फुलांग में अवाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का क़याम नौजवानों की जानिब से अमल में लाया गया है। इनके इस जज्बे और बुलंद इरादों की हौसला अफजाई से और भी मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देते रहेंगे। अवाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी सेक्रेटरी मिर्ज़ा वासिल बेग ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों ही अवाम वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया और ये सोसाइटी का पहला प्रोग्राम है जिसमें गरीब व मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन में 150 से ज़ायद ब्लैंकेट तकसीम किए जा रहे हैं। इन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने मसाइल लेकर सोसाइटी से रुजू हो तो इनके मसाइल को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर सदर सोसाइटी नवाब बिन अली, नायब सदर फजल खान, मोहम्मद मुजाहिद व दिगर मेम्बरान ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश। सदर सोसाइटी नवाब बिन अली ने बताया कि यहाँ पर जितनी आवाम ने शिरकत की उन्हें तो ब्लैंकेट तकसीम किए ही गए, साथ ही साथ जो माबाकी लोग बच चुके थे इनके नामों का इंदराज करते हुए आइंदा भी बहुत जल्द उन्हें भी ब्लैंकेट दिए जाएंगे। इस बात का सदर सोसाइटी अवाम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नवाब बिन अली ने इस बात का इजहार किया और मुस्तकबिल में अवाम की फलाह बहबूद व सहूलतों के लिए सोसाइटी ज़िम्मेदारान मिलकर काम करेंगे, इस बात का भी इजहार किया।